और नवाज बपी साहब, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो बयानात हैं, इससे तो पूरी दुनिया में तशवीश की लहर दौड़ गई है। आपका क्या ख्याल है? अच्छा, अभी अल्टीमेटली बता तो वही सकते हैं, ये जो आखिरी स्टेटमेंट किया जी, गज़ा में से तमाम लोगों को मिस्र भेज दिया जाए या उर्दन भेज दिया जाए और वहाँ पे मैं एक कौन सा रिट्रीव बनाऊंगा, रिजॉर्ट बनाऊंगा। ये बात थोड़ी सी वैसे तो वियर्ड सी लगती है, क्योंकि अचानक से इस तरह की स्टेटमेंट, और इजरायली जो सदर था, जो वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू साथ खड़े थे, उसको खुद अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी ऑफर वहाँ से होनी जा रही है। तो अल्टीमेटली अमरीका जवाब दे सकता। लेकिन क्या एज ए कौम हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने को तैयार हैं? क्या तलाल चौधरी साहब कहेंगे कि इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे एज अ मुसलमान होने के नाते? छोड़ देते हैं कि वो ट्रंप है या नहीं है, दुनिया में किसी ने एक मुसलमानों की एक सल्तनत के खिलाफ एक स्टेटमेंट दी है। क्या इस वक्त मेरी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स स्टेटमेंट दे देगी कि जी आपने गलत कहा है, आप नहीं कह सकते एज अ मुसलमान, हम इसकी नहीं, वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने इसको कहना चाहिए, इसकी मज़म्मत मैं कर चाहता हूं फॉरेन मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बोलना चाहिए। मैंने वो देखी है, खुद देखी, इतनी कमजोर स्टेटमेंट आई। क्या हमारा प्राइम मिनिस्टर से बोलेगा? क्या हमारा फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार की स्टेटमेंट आनी चाहिए? देखिए, कौमें बनती अपने स्टैंड से हैं और यकीन करें इस वक्त और कुछ नहीं कर सकते, सॉलिडेरिटी का इजहार तो कर सकते। एक चीज़ और कह दूं कि अभी चौधरी साहब बार बार फरमा रहे थे कि जनाब मेरी फौज, खान साहब का पहले दिन से स्टेटमेंट कि मेरी फौज और मैं, ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं गुजरा। उनकी अगर तनकीद रही है तो ये जो जिनका नाम ले रहे हैं उनकी वो इश्यूज तो सबके सामने। क्या जनरल बाजवा ने कहा नहीं था कि जी 2019 में उन्हें ख्वाजा आसिफ को बुला के कहा था मैंने इमरान खान को गिराना है? 2022 में उनकी मीटिंग मौलाना फजल रहमान इजहार नहीं कर चुके कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इमरान खान क्यों? सो हमने सर्टन लोगों पर तनकीद जरूर की है। फौज हमेशा हमारी थी और हमारी रहेगी, उनसे हमारा कोई इख्तलाफ नहीं। बाकी अब ये चले, अच्छी बात है कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बार बार ये कहती है जी कि हमारी फ़ौज के साथ कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन तलाल चौधरी साहब, ये जो ओन अब्बास साहब ने कहा है कि जो ट्रंप के बयानात हैं, इस पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब को ट्रंप का नाम लेके उसकी मजम्मत करनी चाहिए। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मीर साहब, अगर आप फ़लस्तीन वाला मामला देखें तो पूरी दुनिया में जो मुस्लिम लीडर्स थे उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बात की है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में और अपने मुख्तलिफ जगह पर ख़ताबात में, तो वो शहबाज शरीफ थे। उन्होंने फ़लस्तीन की बात हर जगह, वो सऊदीया में कोई कॉन्फ्रेंस थी, वो यूएन में थी, वो आपके बाकी फ्रांस या कई बड़ी ममालिक में जो कॉन्फ्रेंस थी, और अब जब वो यूएन गए तो उन्होंने वॉकआउट किया। उसके बाद जिस भरपूर अंदाज में उन्होंने फ़लस्तीन का हमेशा से केस लड़ा है, और हम समझते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, हम में कमज़ोरियाँ होंगी, लेकिन पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने हमेशा आवाज़ उठाई है, अपना हक अदा करने की कोशिश की है, बिल्कुल आइंदा भी करेंगे। ये आज स्टेटमेंट जो फॉरेन अफेयर्स की तरफ से आई है, ये वज़ीर आज़म का ही मौक़िफ़ है, ये हुकूमत का ही मौक़िफ़ है। अच्छा, तो अगर वो भी इसकी मजम्मत कर रहे हैं, आप भी मजम्मत कर रहे हैं, तो क्या मैं ये तासुर लेने में हक बजानिब हूँ कि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून जो हैं वो फ़लस्तीनियों की हमायत में मुश्तरका मौक़िफ़ रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं सर। एज ए मुसलमान होने के नाते कौन इसे इनकार कर सकता है? वो इतनी गोलियां खा रहे हैं, बेचारे शहीद हो रहे हैं, हम यहाँ बैठ के एक स्टेटमेंट देने पे क्या इख्तिलाफ कर सकते हैं उनकी ज़ात के लिए? तलाल चौधरी साहब, मैं ये तासुर ले लूँ फिर कि आप दोनों इकट्ठे हैं, फ़लस्तीनियों के पीछे खड़े हैं आप? देखिए बिल्कुल, हम तो यही इन्हें ऑफर करते हैं कि आए जो मुश्तरका मामलात हैं, और आपने इनको ऑफर नहीं करना, आपने इनको ऑफर नहीं करना, आप दोनों ने मिल के फ़लस्तीनियों को ऑफर करना है कि हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल, देखिए मेरी बात सुने, फ़लस्तीन के डॉक्टर्स पाकिस्तान में आए, यहाँ पर पढ़ने, उनको इमदाद वज़ीर आज़म की तरफ से गई, और जितने फोरम्स पे उनकी हैं, आए एज ए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म पे फ़ख्र करना चाहिए कि हमने बात भी की है और उनके साथ जितना हो सके खड़ा भी हुए। बहुत बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और नवाज बपी साहब। और अपोजिशन आपस में इख्तलाफ ज़रूर करें, लेकिन कुछ इशूज़ ऐसे हैं जिस पे इनको एक मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर वो कौन सा इशू है? वो है मौसमियाती तब्दीली, महंगाई, दहशतगर्दी। और पाकिस्तान से बाहर कौन सा इशू है? फ़लस्तीन का मसला। फ़िलहाल तो फ़लस्तीन का मसला बहुत ही अहम हो गया, इस पर इनको एक मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए।